लोग फॉर लूप के थ्रू एक शेप बनाएंगे, ठीक है, डिजाइन करेंगे। तो फॉर लूप के अंदर जी अच्छा, तो हमारे पास फॉर लूप था ना, तो फॉर लूप में हमारे पास बेसिकली मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास स्टेटमेंट को करने का होता है। फॉर लूप ऐसे एक बिल्डिंग फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक होगा। लूप का मतलब क्या होता है कि अगर आपने रिपीटेडली एक डाटा को एक से ज़्यादा दफ़ा शो करवाना है तो आप लूप यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक हो गया। अब मतलब कि लूपिंग का मतलब ये है कि बार बार एक चीज़ रिपीट होगी। फॉर वो देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, तो इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है, या हम जिसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कंडीशन, ठीक है। एंड देन कंडीशन के बाद आ जाते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इसकी कि क्या चीज़ है या लूप में क्या चीज़ रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, या लेट से 50 टाइम्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, लेट n इक्वल्स टू 50, ठीक हो गया। तो लेट से मुझे एक स्टैरिक है, स्टार है, उसको 50 टाइम्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी लूप लगाऊंगी, लूप, क्योंकि मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है, ठीक है। लूप में मैं सबसे पहले इनिशियलाइज करूंगी या डिक्लेयर करूंगी, तो मैं आई को स्टार्ट करूंगी कि फ्रॉम 0 या 1, जिधर से भी आप स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, 0 से लेके मुझे 50 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब है कि लेस देन 50, क्योंकि 0 से 49 चलेगा जब लूप, तो डेफिनेटली 0 से 49 क्या बनते हैं, 50 बनता है। 1 से 50 तक बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेस देन 50 देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, एन 50 है, तो एन को इनिशियलाइज किया, तो मैं कह देती हूँ आई इज लेस देन एन, ठीक हो गया कि आई मेरा लेस है एन से। मैं आई में कर देती हूँ इंक्रीमेंट। ये चीज पहले चलेगी किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं लॉग करवा लूँ, सबसे पहले मेरे पास आई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, यानी कि 0 है। तो जब आई मेरे पास 0 है, तो 0 इज लेस देन 50, कंडीशन क्या है, ट्रू है। समझ आ गई है, ट्रू है। तो ये अगर मैंने यहाँ पे लेट से प्रिंट कराया हुआ, लेट से मैंने यहाँ पे आगे कह दिया कि स्टैरिक, स्टैरिक ही दे देती हूँ, ठीक है, एक स्टैरिक दे दिया। तो जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जो भी इसकी चीज अंदर पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। वो स्टार है, तो यहाँ पे आगे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मैंने आगे कह दिया कि आई जो है वो अब 0 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई 0 से क्या बन जाएगा, 0 में 1 प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि 1 नंबर इंक्रीमेंट करता है। तो आई 0 है, तो 0 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, आई क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 इज लेस देन 50, कंडीशन क्या है, ट्रू है। समझ आ गई। तो यहाँ पे आके फिर एक स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई में दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर आ जाएगा। फिर 3 इज लेस देन 50, 4 इज लेस देन 55। देखिए आई सबसे पहले 0 है ना, जब एक चीज 0 हुई हुई है, ठीक है, तो कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे किसी से फर्क नहीं पड़ता, आई 0 है, तो 0 लेस है। यहाँ पे कंडीशन है कि 0 इज लेस देन n, मतलब आई इज लेस देन n। आई 0 है, n क्या है, 50 है, तो 0 इज लेस देन 50। बात तो ठीक है, 0 लेस होता है 50 से, कंडीशन यहाँ पे ये वाली ट्रू हो जाती है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, तो इनिशियल लेवल पे फौरन प्लस नहीं करता, ये पहले इस चीज को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। समझ आ गई। देन ये एक स्टैटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बाकी अभी नहीं हुए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि आई प्लस प्लस का मतलब है कि 1 के साथ इंक्रीमेंट होगा। तो आई 0 था, 0 + 1 इज 1, आई क्या बन गया, 1 बन गया। तो 1 इज लेस देन 50, कंडीशन क्या होगी, फिर ट्रू होगी। तो फिर वो यहाँ पे एक स्टैटिक मुझे दे देगा। फिर आई 1 था, अभी 1 के अंदर फिर इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो आई क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन एन क्या, 52 इज लेस देन 50, कंडीशन क्या होगी, जीरो है ना। नहीं, आई की वैल्यू अपडेट होती जा रही है। आई जब 0 है, आई 0 फर्स्ट टाइम था, जब आई 0 था तो उसके साथ उसने कंडीशन को चेक किया। समझ आ गई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक दफा मुझे स्टैटिक दे देगा। नेक्स्ट टाइम वो इस आई को हमेशा 0 नहीं रखेगा, इस आई में ये इंक्रीमेंट करेगा। समझ आ गया। सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करेगा, जैसे इंक्रीमेंट करेगा ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी आई की, और जैसे ही वैल्यू अपडेट होगी फिर वो उस अपडेट वाली के साथ कंडीशन चेक करेगा। समझ आ गई। तो पहले तो 0 के ऊपर वो कंसोल पे प्रिंट करा देगा, पहले 0 था, वो कंडीशन चेक करेगा, स्टैटिक दे दिया। नेक्स्ट टाइम अब वो इंक्रीमेंट
करेगा, पहले तो जीरो में क्या करेगा, वन प्लस करेगा, और ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जीरो में वन प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई वन। तो वन इज लेस देन 50, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो यहाँ पे एक स्टैटिक फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर अब आई के पास क्या था, अभी अपडेटेड वैल्यू आई की क्या थी, वन, वन के अंदर फिर वन इंक्रीमेंट हो गया, तो आई के पास क्या आ गया, टू आ गया। अब आई की अपडेटेड वैल्यू क्या है, टू है, तो टू इज लेस देन एन कंडीशन, तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी, यानी कि रिपीटेडली। ये प्लस प्लस का मकसद ही दिया है, इस लूप का मकसद ही है, अब आपको समझ आ रही है कि टिल देन चलता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है हर दफा में, ये चीज रिपीटेडली आ रही है तब तक जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती। तो कंडीशन तब गलत होगी जब आई 50 होगा, जब आई भी 50 हो जाएगा और एन भी 50 है, तो 50 इज लेस देन 50 कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई है, तो वहां पे ये लूप से बाहर आ जाएगा, ब्रेक कर देगा। तो अब आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में प्रिंट होगा आई जीरो से शुरू हो रहा है 50 तक लेस जा रहा है, तो ये स्टैटिक बार बार प्रिंट होगा, इसका मतलब है कि 50 टाइम्स स्टैटिक आएगा। ये देखिए, समझ आई, 50 टाइम्स क्या आया मेरे पास, ये स्टार आया। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल के बजाय लिख देती डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये आपको नजर आ रहा है, एक मिनट, ये आई 50 दफा यहाँ पे प्रिंट हुआ है, समझ आ गई। अब ये एक ही लाइन में क्यों प्रिंट हुआ है, लेट से मेरे पास पहली दफा कंडीशन ट्रू आ गई और मैं चाहती हूँ जब एक दफा ये एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद लाइन ब्रेक आ जाए, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और टैग लगाएंगे इस तरीके से ब्रेक का, ब्रेक लगाया, तो अब आपको नजर आ रहा है कि देखिए 50 टाइम्स ही चल रहा है लूप, समझ आई। पहले वो कंडीशन, ये तो जनरल कुछ भी दे सकते हैं आप, अपनी मर्जी दे सकते हैं, यहाँ पे स्टैरिक मैंने अपनी मर्जी दी, अगर आप आई दे दो तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। आई है ना, तो आई फर्स्ट जीरो था, फिर आई की वैल्यू जब अपडेट हो जाएगी, आई प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू वन, फिर टू, समझ आई। तो ये कितना चल रहा है, 49, जीरो से 49, बिकॉज आई इज जीरो। अगर मैं वन से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वन, और अगर मुझे 50 भी चाहिए तो फिर मैं लेस देन इक्वल टू करूँगी, लेस देन एट इक्वल टू वन। अभी सूरत में वन से शुरू हो रहा है और 50 जा रहा है, समझ आ रही है। अब हमारे पास ये सिंगल लूप है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने एक शेप बनानी है, ठीक है, इस तरह की, सबसे पहले आ जाए एक स्टार, ये दो आ गए, तीन आ जाए, और आ जाए फाइव, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल टाइप शेप बन जाएगी, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि ये लूप ये बनानी है, ठीक है। अब मुझे बताएं सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे आपके पास स्टैरिक्स कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, आपके पास कितनी रोज है, 5 रोज हैं। तो आपके पास सबसे पहले जो लूप आता है, जो मैंने आपको बताया, वो लूप रोज के लिए आता है। तो मैं अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली जब आपके पास डाटा इस तरीके से आता है कि रोज भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। अब आप अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ये देखेंगे एक कॉलन है, ये दूसरा कॉलन है, ये तीसरा कॉलन है, चौथा कॉलन है, समझ आ रही है। ये इस तरह से डाटा है, ये देखें, इस तरह की चीज़ आपने बनानी है। ये स्टैरिक है, देन ये दो थे, देन ये तीन, ये चार, और ये पांच। अब ये इस तरह की कोई शेप है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोज भी है, यहाँ पे कॉलम्स भी हैं, नजर आए। ये क्या है, हमारे कॉलम, ये हमारी क्या है, जब आपके पास रोज भी आ जाती है, आपके पास कॉलम भी आ जाते हैं, तो आपके पास जो लूप लगता है वो आपके पास इनर लूप लगता है, समझ आ गई है, यानी कि लूप। अब अगर मुझे ये चीज प्रिंट करानी है, मैं पहले आपको आई सबसे पहले क्या है, जीरो है, ठीक है, आई जीरो है। और अच्छा, सबसे पहले मुझे पता कैसे चला कि मुझे चार लेनी है, पांच लेनी है। यहाँ पे रोज कितनी है मेरे पास, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है। तो आई जीरो से स्टार्ट होगा और आई क्या हो जाएगा,
आई जीरो से स्टार्ट हुआ तो लेस देन 5 होगा, क्योंकि मुझे चार इंडेक्स चाहिए ना, मतलब 0 1 2 3 एंड 4 चाहिए। तो आई इज लेस देन 5 हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, ये आ गया। इनर लूप आ गया फिर फॉर जे किधर से स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम 0। अब जे के कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जे इज इक्वल टू 5, जे लेस देन 5, इसके भी चार ही हैं, जे प्लस प्लस। लॉग हम करवा लेंगे, लॉग नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं। स्टैरिक, समझ आ गई। अब यहाँ पे स्टैरिक आएगा और यहाँ पे आके ये लूप जब ब्रेक करेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट ये गलत हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँगी कि यहाँ पे आके एक लाइन ब्रेक दे दो। सेव करते हैं, आके चेक करते हैं क्या आगे, जो मैंने आपको बोला था। अब अगर मुझे जे को ज़्यादा ये स्टार ज़्यादा बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, आई में चेंजिंग करूँगी या जे में। यहाँ से स्टार ये 4 5 नहीं चाहिए, 10 चाहिए मुझे। अच्छा जी आसिफ, मुझे स्टार्स बढ़ाने हैं, इसके आगे करने हैं मज़ीद 5, तो मैं क्या करूँगी, आई में चेंजिंग करूँगी जे में। जे में करेंगे, आई में नहीं करेंगे। जे लेस देन 5 नहीं करेंगे, जे लेस देन 10 करें ज़रा। मुझे बताएं कि मैंने यहाँ से स्टार्स बढ़ाने हैं ना, ये आगे बढ़ाने हैं, तो आगे कॉलन बन रहा है मेरा, रो थोड़ी बन रही है, ये कॉलन बन रहा है ना। तो अब जे में चेंजिंग इसलिए हुई है, तो ये आपका वो जो रेक्टेंगल वाली शेप वो जो मैंने आपको नीचे बताई थी बनाने वाली, मैंने खुद ही बना दी है, ठीक है। रेक्टेंगल या स्क्वायर हम बोलेंगे इसको। इसी चीज़ को मुझे बनाना है रेक्टेंगल, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, मैं कह दूँगी कि अगर जे लेस देन 5 है तो जे लेस देन इक्वल टू आई, जो मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर स्टेरिक लगाएंगे तो स्टेरिक आएगा, वरना जीरो डालेंगे। हाँ जो मर्जी दे दें। नहीं, स्टेरिक का पूछ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जैसे अभी स्टेरिक आ रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग जीरो डालेंगे तब जाके बाकी वैल्यूज आएंगे। नहीं, अगर आपने यहाँ पे आके आई डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा। आई भी नहीं डालें बल्कि जे डाल दें, तो आप जे डालेंगे तो वैल्यू चेंज होती हुई नजर आ जाएगी, 0 1 0 1। ये देखो यहाँ पे जीरो था, फिर वो 0 1 बना, क्योंकि आपका टोटल 4 था ना, तो फर्स्ट टाइम जीरो चलेगा, फिर 0 1, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2 3। समझ आ रही है यहाँ से, और फिर जीरो नहीं, वन अगर टू आई थ्री डालेंगे फिर क्या होगा? अगर हम आई डालते हैं तो आई की वैल्यू तो वो सेम ही रहेगी ना जो ऊपर है। फर्स्ट रो में तो आपके पास आई 0 था, तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 था आई। समझ आई, आई 0 था ना, जब आई यहाँ पे 0 था, तो जब तक ये कंडीशन अंदर वाली चलती रही है, जो भी इसने प्रिंट कराया है पहली वाली रो में, ये जे की वजह से प्रिंट हुआ है, तो आई यहाँ पे 0 था। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम में ये जो है वो आई की वैल्यू 1 थी, तो जो भी कुछ जे ने प्रिंट कराया है वो आई के ऊपर 1 के ऊपर करवाया, तो ये चीज़ें वो है। अब यहाँ पे आके मैंने स्टैरिक दे दिया कि वो स्टैरिक दे दे। जब मैंने जे को कहा कि जे लेस देन इक्वल टू आई, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ बनानी है, जो थी दैट इज वो स्क्वायर वाली चीज़ ये बनाएं, जिसके सेंटर में स्टार ना हो, सेंटर में नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ फर्स्ट। अब इसके लिए कंडीशन बड़ी छोटी सी है, यहाँ पे आपने अभी कंडीशन ऑलरेडी लगाई हुई भी थी, जे लेस देन फॉर एग्जांपल 5 या जे लेस देन 8 कर दें। आपको लॉजिक में समझा देती हूँ, आपने खुद आगे करना है। ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है ना, ये तो बनी हुई थी, आपने सिर्फ इतना करना है। अब आप मुझे बताएं कि आप ये देख रहे हैं कि जो पहली वाली रो है उसमें आपके पास सारे स्टार आ रहे हैं और लास्ट वाली में सारे स्टार आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये रो की कंडीशन लगाएंगे कि जब आई मेरे पास 0 के ऊपर हो और आई मेरे पास 1 के ऊपर हो। समझ आ गई है, जब आई यहाँ क्या कंडीशन लग जाएगी, इफ यहीं आके इफ आई 0 या आई 1 हो। समझ आ गई, तो क्या हो,
ये लूप चले मेरा। समझ आ गई है? एल्स आप कह देते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाए आर लिखा हुआ, एल्स में आपको ये देने की ज़रूरत ही नहीं है। एल्स में आप सिंपल लिख दो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आर टी कुछ भी लिख दें। ठीक हो गया? तो जब आई जीरो के बराबर आई वो होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई जीरो और आई वन हो, तो आई यहाँ पे जीरो बन रहा है मेरा और आई यहाँ पे वन बन रहा है। समझ आ गई? ये जीरो रो है और ये वन रो है, तो आपको वन नहीं लेनी थी, आपके पास लास्ट वाली जो रो है वो पूरी नजर आ रही है। तो आप क्या लोगे जब मेरे पास आई जीरो है और आई वन टू थ्री फोर आई फोर हो, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे कि आई जब मेरे पास जीरो हो या आई मेरे पास फोर हो। तो आई जीरो होगा जब और आई फोर होगा, तो सारे स्टार मिल जाएंगे। अब मुझे बताएं जे कौन से कॉलम पे बन रहा है? जे जीरो और जे एट। समझ आई? तो स्टार चाहिए, तो यही आप कंडीशन लगा दोगे, या तो इवन आप और की कंडीशन लगा दोगे कि जे मेरे पास जीरो हो तो स्टार दे दो। तो यहाँ पे एक मिनट, जे ज़ीरो सॉरी, अच्छा यहाँ पे कंडीशन ये वाली नहीं लगेगी, जे वाली ना, और ये यहाँ पे इसके अंदर लगेगी आई गेस। एक मिनट, कंट्रोल जी। नहीं ये ठीक है, एक मिनट। आपने ना ये वाला आई सिर्फ, ये यहाँ नहीं आता क्योंकि लूप ऑलरेडी चल रहा है ना। आपने सिर्फ जिधर डॉक्यूमेंट आपका, एक मिनट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिधर आपने स्टैरिक स्टैरिक दिया ना, ये स्टैरिक, उससे पहले आप कंडीशन लगाएं। समझ आ गई? तो स्टैरिक से पहले ये रखी, और ये क्लोज हो जाएगी यहाँ आके, और एल्स भी हम वहीं दे देंगे। समझ आई है मेरी बात? मैंने क्या किया, उसी फॉर लूप में जे में डॉक्यूमेंट डॉट जिधर स्टैरिक था, अब आई जब मेरे पास जीरो होगा आई वन होगा। ये देखिए, आई जीरो होगा और आई वन होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स मैंने ब्रेक नहीं देनी, एल्स यहाँ पे टी देना था। समझ आई? तो अब मेरे पास आई जीरो और आई फोर, तो आई यहाँ आ जाएगा फोर। तो आई जब जीरो था और आई जब फोर था, तो सारे के सारे स्टैटिक मिले। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि जब आई मेरे जे मेरे पास जीरो और जे मेरे पास लास्ट जे का क्या बन रहा है, एट बन रहा है, तो यहाँ मैं लगाऊंगी कि और जे मेरे पास जीरो आ गया जीरो पे। ठीक है, और जे मैंने कह दिया मेरे पास एट हो। एट नहीं, फिर सेवन देना पड़ेगा क्योंकि लेस देन एट है ना, तो लास्ट इंडेक्स सेवन बन रहा है। ये समझ आ गई? आ गया वही। अब यहाँ पे वही बीच में इतने स्टार आ रहे हैं, ये सिर्फ टी है तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बजाय टी लिखने के यहाँ पे आप दे दोगे एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, और ये आप दो दफा दोगे क्योंकि ये जो है जब आप दो दफा प्रिंट करते हो एंड एन बी एस पी तो ये एक स्पेस देता है। समझ आई? नहीं आई समझ? इसको सुकून से बैठ कर देखना पड़ेगा। देखें, आप सिर्फ इतनी चीज को समझें कि सबसे पहले जो चीज थी ना, वो ये वाली जो चीज है ना, इफ और एल्स वाली, इसको रिमूव कर दें फिल वक्त के लिए। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा था आपके पास, आपका लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे था स्टैरिक।
तो ये तो आपको समझ आ रहा था कि आई और जे चल रहे हैं, जितनी आई की रोज है, आई की रोज मैंने 0 1 2 3 4 दी हुई हैं, तो ये 0 से लेके, एक मिनट, 0 1 2 3 एंड 4 है, तो ये आपके पास वही चला 0 से लेके 4 तक, यानी कि लेस देन 5, ठीक हो गया। तो आपने वही चीज़ दी, लेस देन 5 है तो 0 1 2 3 4 वो आ रही थी रोज। फिर आपने कहा कि जे 0 से लेके लेस देन 8 है, तो वही हुआ जे 0 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ गई, तो ये 7 आ गई। ये तो रोज एंड कॉलन के ऊपर आपने स्टैटिक दिए तो दे दिए, सिंपल। आपके यहाँ पे कंडीशन ये लगनी थी कि जब आपके पास आई क्या है, ये वाला जीरो पे पड़ा हुआ है ना अभी आपका आई, आई का ये कौन सा वाला है, आई रो है हमारी, तो रो ये वाली कौन सी है, जीरो है। फिर 1 2 3 4 ये वाली रो कौन सी है, 4, समझ आ गई। तो मैंने ये कहा कि जब मेरे पास आई 0 के ऊपर और आई 4 के ऊपर हो तो मेरे पास स्टैटिक प्रिंट हो ये वाले। तो यहाँ की कंडीशन लगी, इसी स्टैटिक से पहले पहले लग गई यहाँ पे कि इफ आई 0 या आपने कह दिया कि आई मेरे पास 4 हो, जब अगर ये चीज़ हो तो यहाँ करली ब्रैकेट ओपन हुई और ये क्लोज यहाँ नहीं करनी, आपने कहा कि ये चीज़ तब प्रिंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी कि जब ये भी चेक हो जाए तो फिर वो ये चेक करे, समझ आ गई। अगर ये चीज़ है तो ठीक, वरना एल्स में वो चला जाए। तो एल्स में आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मुझे वो यहाँ पे लेट से टी दे दे, तो ये अल्फ़ाबेट मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको समझ आए कि टी कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए ये चीज़ होगी थी। अब आपके पास ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी कंडीशन, आपको सिर्फ यहाँ पे पहले पे स्टार चाहिए था और लास्ट पे, तो ये कॉलन है आपका, ये देखें आपको इस पूरे कॉलन पे चाहिए ना, तो आपको ये क्या चाहिए, ये कौन सा कॉलन है, जे है ये, तो जे क्या है 0 और जे क्या है 7, तो यहीं पे आपने साथ कंडीशन लगा दी उसी के साथ कि जे क्या हो 0 हो या जे 7 हो, तो स्टार दे दो वरना टी दे दो, तो वो जे ये दे दिया उसने, समझ आ गया। तो अब एक्चुअल में आपका वो चीज़ बन गई है, सिर्फ आपको यहाँ पे से नहीं फील हो रहा क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, टी दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे टी नहीं चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए मैंने आपको बताया कि आप 2 दफ़ा देंगे, NBSP आपको 1 दफ़ा स्पेस देता है, मतलब 2 आप लगाओगे NBSP तो 1 स्पेस देगा। NBSP आपने HTML पे पढ़ा होगा स्पेसिंग के लिए, 2 दफ़ा आपने लगाया तो ये 1 नंबर की स्पेस दे देगा, तो ये उसने मुझे दे दिया, समझ आई। तो ये इस तरीके से आपका क्या है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये सारी शेप्स आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ये और वो कैलकुलेटर का जो मैंने आपको काम दिया था वो आप लोगों ने करके लेके आना, समझ आ रही है। आपने 2 नंबर्स को ऐड करना था, वो काम आप छोड़ दें, फिर बाद काम ये वाला लूप वाला काम करें, ठीक है। अभी तक हम लोग जे